एकेडमी में काफी दूर दूर से बच्चे भी एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो इससे तुम वहाँ पर काफी सारे दोस्ती बना पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि काफी टफ होता है। यही बातों बातों में शिन को ये भी पता चलता है कि अंकल डिस असल में सिटी किंगडम के किंग हैं और क्रिस्टियाना रॉयल गार्ड्स के ऑर्डर पर अंकल डिस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ रहती है। और तो और मार्क्स भी काफी हाई लेवल मैजिक डिवीजन का मैजिशियन है। ये सब सुन के अब जब शिन मिशेल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन असल में मैं पहले नाइट कमांडर हुआ करता था। शिन सोचता है कि अब यार चल क्या रहा है, इतने सालों से मैं इन लोग के साथ था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं कि लोग इतने हाई पोस्ट वाले लोग हैं। लेकिन उसे एक बात नहीं समझ में आती कि आखिर एक किंग उसके दादाजी का दोस्त कैसे बन गया। तो उसके अंकल डिस उसे बताते हैं कि दरअसल सालों पहले जब डिमस ने हमारी कंट्री पर अटैक किया था तब मेरी उम्र काफी कम थी, लेकिन मैं फिर भी किसी की बात न मान के उस डिमस से अकेले ही लड़ने चला गया। उस वक्त अगर मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा मेरी जान बचाने को ना आते तो मेरा मरना तो पक्का तय था। जब से इन दोनों ने मिलकर उस पावरफुल डीमन को हराया, पूरे देश के लोग इन्हें हीरोज मानने लगे और टाइम बीतने के साथ मैं इन लोगों से काफी अच्छी जान पहचान भी हो गई। मतलब कि शिन के दद्दू और दादी जिन्हें अब तक वो नॉर्मल समझ रहा था, वो तो असल में एक टाइम पर इस दुनिया के हीरोज हुआ करते थे। ये सब सुनकर तो उसे खुद के ही होश उड़ जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है, मुझे ये सब बातें अब पता लग रही हैं। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि काफी सालों बाद मर्लिन और मेलिडा शिन के साथ किंगडम में रहने के लिए आते हैं। इन दोनों का घर तो यार किसी आलिशान महल से कम नहीं होता, जहाँ पर काफी सारे वर्कर्स और सर्वेंट्स भी मौजूद थे। सच में अगर ये लोग इतने अमीर है तो अब तक पता नहीं जंगलों में क्यों रह रहे थे। शिन अब सिटी घूमने के लिए बाहर निकलता है, जहाँ पहली बार वो इस वर्ल्ड के लोगों और यहाँ के नजारों को देख रहा था। काफी देर तक घूमते घूमते वो एक गली में पहुंचता है, जहाँ कुछ बदमाश दो लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो ये देखते ही बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही उन्हें अच्छी तरह से पेल देता है। दोनों ही लड़कियां उससे काफी खुश होकर उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उनमें से एक की क्यूटनेस पर तो शिन लगभग खो ही चुका था। तीनों ही अब एक कैफे में आते हैं, जहाँ पर इन दोनों का नाम पता चलता है। इस लाल बालों वाली का नाम मारिया और ब्लू वाली का नाम सिसिली है। इनसे बात करने पर शिन को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां भी मैजिक एकेडमी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। वो अब जब दोनों से ही हाथ मिलाकर उन्हें एग्जाम के लिए गुड लक कहता है तो सिसिली का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया। तो समझ जाओ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बातों बातों में मारिया उससे पूछती है, क्या तुम जानते हो मिस्टर मर्लिन और मिसेस मेलिडा हाल ही में सिटी में वापस लौटे हैं। कितनी खुशी की बात है, मैं तो उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये सुन के तो यार अब तुम लोग भी समझ ही गए होगे कि ये और किसी की नहीं बल्कि अपने शिन के दादा और दादाजी की बात कर रही है। शिन उससे पूछता है किसका मतलब तुम्हें वो दोनों काफी पसंद है। हाँ तुमने सही कहा, और मैंने सुना है कि इस साल तो उनका ग्रैंडसन भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। वो तो हमारी एज का ही होगा, पता नहीं मैं उससे कब मिलूंगी। अब यार इसे कहाँ पता कि जिसके बारे में सोच के इतना सपने सजा रही है वो और कोई नहीं बल्कि अपना शिन ही है। तभी अचानक कुछ काम आने पर शिन उन्हें बैग के वहां से चला जाता है। तब मारिया सिसिली को चिढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो क्या मैं उसे अपना बना लूं। जो सुनते ही वो उसे हड़बड़ाते हुए मना करती है कि अरे नहीं, इतने जल्दी क्या है तुम्हें, अभी तो हमारा वो ढंग से दोस्त भी नहीं बना। इसकी हरकतें साफ जाहिर कर रही है कि इसका दिल आ चुका है शिन के ऊपर। इसके बाद अब सीधा एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिन बाहर खड़ा मारिया और सिसिली को ही ढूंढ रहा था। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद जब वो क्लासरूम की लिस्ट चेक करने पहुंचता है तो एक लड़का एटीट्यूड में आके उसे वहां साइड होने के लिए कहता है, लेकिन शिन तो उसकी बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे तुम लोग मेरे वीडियोस के लाइक बटन को, तो इसी बात पे लाइक कर दो। गुस्से में आके वो जैसे शिन के कंधे पर हाथ रखता है, शिन तो उसे एक झटके में घुमा के उसके हाथ को ही मोड़ देता है। बताएगा जरा कि तूने मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा। इस लड़के का नाम है कर्ट, जो कि एक काफी हाई क्लास रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और क्योंकि शिन ने उसके साथ ऐसी हरकत की तो गुस्से में आके वो काफी बकते हुए उस पर अपनी भड़ास निकालने लगता है। लेकिन इससे पहले कि शिन कुछ कहता है, वहाँ पर एक और लड़का आता है, जिसे देखते ही कर्ट चुपचाप अपना मुंह बंद करके वहां से चला जाता है। इस लड़के का नाम ऑगस्ट है, जो कि अंकल डिस का बेटा है, यानी कि यहाँ का प्रिंस है ये, इसलिए तो कर्ट इसे देखकर चुपचाप चला गया। शिन पूछता है, तो क्या तुम सच में अंकल डिस के बेटे हो? तो इसका मतलब तो फिर हम दोनों कजन्स हुए। ऑगस्ट को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि शिन मिस्टर मर्लिन का ग्रैंडसन है तो उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मारिया और सिसिली भी दूर खड़े सब देख के सोच रहे थे कि आखिर कैसे शिन पहले दिन ही प्रिंस का इतना अच्छा दोस्त कैसे बन गया। अगले सीन में अब सभी स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम का रिटन टेस्ट होता है और बस इसके कुछ ही देर बाद फिजिकल टेस्ट शुरू होता है, जहां इन सभी लोगों को सामने दिख रहे टारगेट पर मैजिक अटैक से फायर करना है। जब अब सारे स्टूडेंट्स अपना अपना मैजिक अटैक परफॉर्म करने लगे तो उसे देखकर तो शिन अपना सड़ी पकड़ लेता है, क्योंकि यार यहाँ पर हर कोई अपना कुछ ना कुछ मंत्र बोलकर मैजिक परफॉर्म कर रहा था, पर शिन को तो ऐसा कुछ बोलना आता ही नहीं। अब जब उसकी बारी आती है तो टीचर उसे अपनी पावर्स कंट्रोल में रखते हुए अटैक परफॉर्म करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे किंग ने यानी कि अंकल डिस ने उसे शिन की पावर्स के बारे में सब कुछ बता रखा है। और अब अपने टीचर की बात मानते हुए शिन अपना मैजिक यूज करना शुरू करने लगता है। हर कोई ये देखकर बहुत ही हैरान था कि यार तो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कर रहा है। शिन अब अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखते हुए जैसे टारगेट पर अटैक करता है तो आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। टीचर ने इसे बस छोटा सा अटैक करने के लिए बोला था, लेकिन यार इसने तो सब कुछ ही उड़ा डाला। इसके बाद अब सभी टीचर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग शिन के इतना पावरफुल होने के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। एग्जाम पास करने के बाद अगले दिन शिन और अगस्त एकेडमी की यूनिफॉर्म लेने जाते हैं। वहां बैठे टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हारी यूनिफॉर्म पर ऑलरेडी डिफेंस मैजिक यूज कर दिया गया है, तो इसे तुम्हें फिर से करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते शिन एक इवली स्माइल देते हुए सोचता है, अगर मैं इस पे एक बार फिर से अपना वाला मैजिक करूँ तो। टीचर उसे तब बताते हैं कि तुमने एग्जाम में टॉप किया है, इसलिए तुम्हें एंट्रेंस सेरेमनी में एक स्पीच देनी होगी। शिन सोचता है कि यार यार कहाँ फंस गया मैं, अब मुझे स्पीच भी देनी होगी। वैसे अगर आप ध्यान दे तो प्रिंस ऑगस्ट भी यहाँ पर है, इनके होते हुए भला मैं कैसे स्पीच दे सकता हूँ। तो ऑगस्ट कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे इस स्कूल में रॉयल्स और बाकी बच्चों के बीच बिल्कुल
बिल्कुल भी फर्क नहीं करते, सब लोग बराबर हैं। इसलिए सबको टीचर्स ने जो स्कोर दिए हैं उनके हिसाब से ही काम करना चाहिए। असल में यार बात यह है कि प्रिंस बड़ा चालू है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए को बातों में उलझाकर उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। दूसरी तरफ ये कर्ट काफी गुस्से में आ चुका था और खुद से कहता है, मैं इस क्लास में होने के बजाय एक क्लास में कैसे हो सकता हूँ। और तो और जिस लड़के ने मुझे प्रिंस के सामने शर्मिंदा किया उसने इस एग्जाम को टॉप कर लिया। अब चाहे कुछ हो जाए मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। इधर शिन के घर का सीन दिखाया